एवरीवन, वेलकम टू अवर रबनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री। रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री। एंड हमें बोला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर जो आर्क से फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म करना है कॉरेस्पॉन्डिंग कोड का। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, जैसे क्या बोला, पहले एक सर्कल ले लो। मान लो एक सर्कल है, क्या बोला, एक सेंटर से क्या बनता है, सेक्टर बनता है। ओके, यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल क्या है 60 डिग्री का। एंड रेडियस मतलब ये क्या है 21 सेंटीमीटर है दोनों साइड। ओके, और जो आर्क है मतलब ये वाला, ओके ये कर्व, तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, पहले इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। ओके, तो ये क्या हो गया, थीटा कितना है 60, एंड 360 22/7 एंड ये हो गया 21। 7 3 से 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 को इससे कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 22। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। तो हमें ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, इसका क्या फॉर्म है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 60, देन ये हो जाएगा 22/7 21 इंटू 21, 0 0 कैंसिल, 7 3 से 21, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 11। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से जो उसका ट्राइंगल होगा उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा। जैसे ये सर्कल है और ये सेगमेंट है, तो ये पूरा सेक्टर हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा एक सेक्टर। सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, ये सेगमेंट बच जाएगा। ओके, तो हम वही करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो 231, अभी ट्राइंगल है तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे √3/4 ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें कोई भी एरिया और ट्राइंगल निकालना है तो अगर उसमें हम क्या लगाते हैं √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कब लगता है, जब उसकी दो साइड्स का होती है इक्वल होता है, मतलब वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो 231 क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस का करेंगे इसका एरिया, देन क्या हो जाएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21 आ जाएगा 231 माइनस, देन हो जाएगा उसको माइनस करके 441 हो जाएगा, ये 441 √3/4 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, a chord of a circle of a radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of a circle. तुम्हें क्या करना है, एक कोड है सर्कल की, क्या रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, एंगल क्या है 60 डिग्री, एंड हमें फाइंड आउट करना है उसका माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ओके, जैसे अगर हम देखें एक सर्कल है, ओके ये देखा हमारा एक सर्कल है, मान लो ये पॉइंट क्या है O, और यहाँ से दो रेडियस गई A B, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये क्या 15 सेंटीमीटर, एंगल क्या हो रहा है 60 डिग्री। ओके, हमें फाइंड आउट करना है माइनर मेजर सेगमेंट। पहले तो ये फाइंड आउट करो, फिर पूरे सर्कल में से इसे माइनस करके सारा फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
पहले इसका फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, सेक्टर का हमें पता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा क्या है 360 और यहाँ पे लगा तो 3.14 एंड 15 × 15 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1.73/4 to 15 × 50। ओके, यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर चाहे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 1.57 तो क्या आ जाएगा 117.75 माइनस 97.3125। इसको आगे करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब निकालते हैं अपना अपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। ओके, तो पूरे सर्कल का कैसे निकालेंगे, 3.14 × 15 × 15 माइनस अभी हमने निकाला था, क्या आया था 20.4375। इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 15 सा 225 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 706.50 एंड इसको हमें माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 686.60625 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कोड ऑफ अ सर्कल फॉर रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है थीटा हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। देन हमें फाइंड आउट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो राइट डाउन कर देते हैं। ओके, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री एंड हमें निकालना है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब माइनर सेगमेंट निकालना है हमें। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, ये कैसे होगा, एक सर्कल होगा यहाँ पे ऐसे होगा, ये 12 होगा यहाँ पे, ये 12 होगा यहाँ पे, ये होगा 120 डिग्री। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे निकलेगा ये 120 / 360 एंड पाई आर स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, थीटा बाय 360 देन पाई आर स्क्वायर माइनस का करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हमने लिख लिया 120/360 22/7 एंड आर क्या है 12/12 × 12। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे। इसमें से माइनस का करना है हमें ट्राइंगल का एरिया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल में थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, बिकॉज अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो इसका थीटा क्या होता 60 डिग्री होता, बट वो नहीं है। तो क्या होगा, इस वजह से ये जो है एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस वजह से हमें इसका जो ट्राइंगल है उसका जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसे थोड़ा डिफरेंट लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, पहले आर स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, थीटा बाय 360 पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई किससे होगा कॉस 2। ओके, इसमें से भी आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया।
ठीक है। तो जैसे हमारा होता है फॉर्मूला, जैसा होता है हमारा क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं अभी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने किया क्या है, आर स्क्वायर हमने क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है, बाय 2 जो है ना, जैसे देखो आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ये हट गया, साइन थीटा और 2 बचा। ठीक है, तो साइन थीटा बाय में 2। ठीक है, अब यहाँ पर तो आप एक एंगल लगाओगे, लेकिन हमारे पास 120 की वैल्यू नहीं है, राइट। अगर आपके पास जो आपकी टेबल है उस टेबल में जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसके पास 120 की वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको स्प्लिट कर लिया, कैसे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करने के बाद क्या होएगा, बाय में दोनों के हम 2 लगा देंगे, देन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आर स्क्वायर क्या है हमारा, जैसे हमारे पास आर है तो क्या है 12, राइट। 12 का स्क्वायर हो गया 120, 360, पाई क्या है 3.14 माइनस साइन क्या है हमारे पास, साइन 120 डिग्री। ओके, तो साइन क्या है 120 डिग्री बाय में 2, देन कॉस क्या है 120 डिग्री बाय 2। ओके, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, देन इसको हम कट करेंगे, आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3.14/3 माइनस ये हो जाएगा √3/2 एंड 1/2। ओके, ये हमने कैसे किया, इसके बाय में 2 था तो इसको हम काट कर क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पूरा 120 होता तो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हमने इसलिए इसको ये किया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 144, देन ये आ जाएगा 1.046 माइनस 1.73/2। देन अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इसको कर लेते हैं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1.046 माइनस 0.432, यानी किससे हो रहा है 144 से मल्टीप्लाई, आगे लिखो पीछे लिखो एक ही बात है। ठीक है, आंसर वही आएगा 144, आंसर आ जाएगा 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जैसे एक एरिया है, उस एरिया में होर्स को बांधा हुआ है। ठीक है, तो अब वो जो ग्रेस करेगा वो कैसे ग्रेस करेगा, इस एरिया में ग्रेस करेगा। पहले क्या है, उसकी 5 मीटर की रोप है। ओके, तो ग्रेस क्या करेगा, इस एरिया में ग्रेस करेगा, तो ये क्या बना रहे हैं, क्वाड्रेंट। ओके, तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली पहले ये वाला एरिया निकालना है, देन उसकी रोप हम बढ़ा देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं। हमें बताना है फिर क्या एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो मतलब जितना हमारा सेक्टर हुआ उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे, देन हमारा इंक्रीज एरिया निकल जाएगा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स। ओके, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, क्वाड्रेंट बनना है तो 90 डिग्री होगा, देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना 90 डिग्री है, रेक्टेंगल होता है तो क्या है इसका 90 डिग्री है। ओके, पहले क्या था 5 था। ओके, इसको कट कर देते हैं, देन ये कट हो जाएगा 11। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 78 पॉइंट, ये आ जाएगा 19.62 मीटर स्क्वायर। ओके, बी पार्ट में क्या है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो थीटा तो वही रहेगा 90 डिग्री, रेडियस का है 10 मीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर वही लगाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर, देन अगेन क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, 90/360 एंड 3.14, 100 आ जाएगा, यहाँ पे इसको रिमूव करोगे तो 10 × 10, इसको कट कर दो 4 आ जाएगा, ये तो 9 0 कट हो जाएगी, देन ये कट हो जाएगा 2 1 2 एंड देन 5 10। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 78.5।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज एरिया निकालना है, राइट। तो क्या लिखेंगे, ग्रेजिंग एरिया, वो क्या हो जाएगा 78.5 में से 19.62 माइनस करेंगे, देन आ जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ब्रोच है, ओके, एक ऐसे ब्रोच है, उसमें क्या है, उसमें डंडियाँ कुछ, ओके, लाइक ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, उसमें 10 डंडियाँ है, ओके। तो मैं क्या बोला है कि टोटल लेंथ ऑफ अ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो है क्या है, वो सिल्वर वायर लगी हुई है, राइट। इसके सर्कमफेरेंस पे इन डंडियों में क्या है, सिल्वर वायर्स लगी हुई हैं। तो मैं क्या बोला, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड पार्ट में क्या बोला, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का, कोई भी सेक्टर ले लो, उस सेक्टर का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ईजी क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा क्या लिखना है, टोटल लेंथ क्या है ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस। पहले तो हमें इसका सर्कमफेरेंस देखना होगा, राइट, पूरा सर्कल का। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रोच एंड कितने डायमीटर्स है इसमें, 1 2 3 4 बनाइए, एक और है, एक और बना लो कहीं, लाइक ऐसे बना लो, ठीक है। तो 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर। ओके, तो डायमीटर हमें दिया हुआ है, क्या है, 35 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, 35/2 मिलीमीटर। ओके, तो इसके बाद क्या है, सर्कमफेरेंस कैसे निकालोगे, 2πr से 2 × 22/7, रेडियस क्या है 35/2, यानी आ गया 110 मिलीमीटर। ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है 5 डायमीटर की लेंथ भी। तो हम क्या करेंगे, 5 × 35, तो आ जाएगा 175 मिलीमीटर। तो टोटल वायर क्या कितनी आ जाएगी, टोटल वायर यूज्ड 110 + 175, 285 मिलीमीटर। ओके, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, हमें निकालना है एंगल। सबसे पहले तो एंगल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेक्टर निकालना है। तो एंगल ऑफ वन सेक्टर कैसे निकलेगा, पूरा तो क्या है, पूरा 360 है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सर्कल की जो क्या है, जैसे देखो, अगर हमें ये वन सेक्टर का निकालना है, ठीक है, एक वन सेक्टर का निकाल, तो पूरा तो 360 है, और कितने इसमें वो है, कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, तो 5 है, तो 10 सेक्टर्स बनेंगे, राइट। कितने बनेंगे, 10 सेक्टर्स बनेंगे, एंड 360 क्या हो जाएगा, पूरा एंगल है, तो 36 डिग्री। तो एंगल क्या हो गया एक सेक्टर का, 36 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगा, θ/360 πr², 36 360 × 2/7, एंड r कितना था, 35/2 एंड 35/2। देन ये अगर काटेंगे तो 10 पे कटेगा, देन ये तो 11 पे कट जाएगा, 7 पे कट जाएगा, ये 7 सा कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 385 बाय, एक सेकेंड, ये 2 पे, ओके, तो 385/4, तो हो जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या बोला है कि एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स हैं, ओके। टोटल एंगल इन सर्कल 360 होता है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, एक सेक्टर का एंगल निकालेंगे। ये 360 है टोटल एंगल हो जाएगा, और 8 रिब्स है, ठीक है। तो 8 से उसको डिवाइड करके एक क्या आ जाएगा, सेक्टर का हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर की, मतलब जो 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स में किसी 2 रिब के बीच में कितना
एरिया कवर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ईजी सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जैसे दिया हुआ है तो उसमें 8 रिप्स हैं, राइट ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बन गई। तो हमें क्या निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल रिप्स कितनी हैं इन अम्ब्रेला, 8 हैं। टोटल एंगल इन सर्कल 360 होता है। तो एंगल ऑफ वन सेक्टर 360/8 यानी आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो एरिया बिटवीन 2 रिप्स, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। जिसका फॉर्मूला लगा देते हैं, θ/360 πr²। थीटा क्या आ गया हमारे पास, 45 आया था अभी, 360 22/7। आर क्या है, 45 × 45। ऐसे अगर हम कट करेंगे 8 4 11, देन अगर इसको हम सॉल्व करें आगे तो ये जो है 11 2 2 0 2 5/28, देन ये आ जाएगा 2 2 2 7 5/28। फिर अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 9 5.5, ओके। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।